बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 163 श्री पहाड़ी कृष्ण जी के शिष्य परंपरा में श्री किल्लदेव जी महाराज के कुछ यहाँ पे कथा संक्षिप्त है, आप उनकी ध्यान देकर सुनिए। श्री किल्लदेव जी गीत के माध्यम से है। राम चरण चितवनी रयति अनिस दिन लव लागी, सर्वभूत शिर नमित सुर भजनानंद भागी, सांख्य जोग मत श्रृदड़ किए अनुभव हस्तामल, ब्रह्मारंद्र करी गान भय हरितन करनी बल बल, सुमिर देव सुत जग विदित, भूविसतार्यो विमल जस, गंगे मृत्यु गुंजो नहीं, तेव किल करन नहीं काल बस। जिस प्रकार गंगा जी के पुत्र श्री भीष्म पितामह जी को मृत्यु ने नष्ट नहीं किया, उसी प्रकार स्वामी श्री किल्लदेव जी भी साधारण जीवों की तरह मृत्यु के बस में नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया। कारण कि आपकी चित्तवृत्ति दिन रात श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों का ध्यान करने में लगी रहती थी। श्याम रामचंद्र की जय। आप माया के सर्व विकारों का विजय प्राप्त करने वाले महान सूरवीर थे। सदा भगवत भजन के आनंद में मग्न रहते थे। सभी प्राणी आपको देखते ही नतमस्तक हो जाते थे और आप सभी प्राणियों में अपने इष्ट देव को देखकर उन्हें सिर झुकाते थे। सांख्य शास्त्र तथा योग का आपको सदृढ़ ज्ञान था और योग की क्रियाओं का आपको इतना सुंदर अनुभव था कि जैसे हाथ में रखे आंवले का होता है। ब्रह्मानंद के मार्ग में प्राणों को निकालकर आपने शरीर का त्याग किया और अपने योगाभ्यास के बल से भगवत स्वरूप पार्षदत्व प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सुमेरु देव जी के सुपुत्र श्री कीलदेव जी ने अपने पवित्र यश को पृथ्वी पर फैलाया
आप विश्व विख्यात संत हुए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री किल्लदेव जी महाराज का जीवन चरित्र संक्षेप इस प्रकार है। श्री किल्लदेव जी महाराज श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे। श्री पयहारी जी के परम धाम आगमन के बाद गलता गद्दी जयपुर के महंत आप ही हुए। आप दिव्य दृष्टि संपन्न परम वैष्णव सिद्ध संत थे। कहते हैं कि भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार श्री नाभादास जी महाराज के नेत्र क्या नेत्र के चिन्ह भी थे। श्री किल्लदेव जी ने अपने कमंडलू के जल से उनके नेत्र स्थान को धुला, जिससे उनके ब्रह्मा चक्षु प्रकट हो गए। कहते हैं कि एक बार श्री किल्लदेव जी मथुरापुरी आए हुए थे और यमुना जी में स्नान कर एकांत में समाधिस्थ हो भगवत ध्यान करने लगे। उसी समय बादशाह के दिल्ली से मथुरा आगमन की सूचना मिली। सेना तुरंत व्यवस्था में लग गई। रास्ता साफ किया जाने लगा। सब लोग तो हट गए, परंतु ध्यान अवशिष्ट होने के कारण श्री किल्लदेव जी महाराज को बाहर जगत की कुछ खबर ही नहीं थी। वे समाधिस्थ में स्थिर होकर बैठे थे। किसी सिपाही ने जाकर बादशाह को बताया कि हुजूर एक हिंदू फकीर रास्ते में बैठा है और हमारे शोर मचाने पर भी नहीं उठ रहा है। उसने फौरन हुक्म दिया कि उस काफिर के माथे में लोहे की कील ठोक दो। हुक्म मिलते ही दुष्ट सिपाहियों ने लोहे की एक कील लेकर किल्ल जी के माथे में ठोकना शुरू किया, परंतु आश्चर्य, किल्लदेव जी तो वैसे ही शांत निर्विकार बने रहे, परंतु उनके माथे का स्पर्श करते ही वह लोहे की कील गलकर पानी हो गई। यह आश्चर्य देख सिपाही भागकर बादशाह के पास गए। बादशाह को भी यह विचित्र घटना सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि मैंने बादशाह के नशे में चूर होकर किसी सिद्ध संत का अपमान कर दिया है और इसका दंड भी भोगना पड़ सकता है। अतः भागता हुआ जाकर किल्लदेव जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगने लगा। थोड़ी देर बाद जब किल्लदेव जी की समाधि टूटी और वे अंतः जगत से बाहर जगत में आए तो उन्हें इस घटना का ज्ञान हुआ। श्री किल्लदेव जी महाराज तो परम संत थे। उनके मन में क्रोध के लिए कहीं स्थान नहीं था। उन्होंने बादशाह को तुरंत क्षमा कर दिया। बादशाह यद्यपि श्री किल्लदेव जी महाराज से प्रभावित तो बहुत हुआ, परंतु मुसलमान मुल्ला मौलवियों के निरंतर संपर्क में रहने से उसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बनाने का अभियान चला रखा था। अब हिंदुओं ने मिलकर श्री किल्लदेव जी की शरण ली और धर्म रक्षा करने की प्रार्थना की। श्री किल्लदेव जी ने सबको आश्वासन दिया और स्वयं बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने श्री किल्लदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और आगे से ऐसा न करने की शपथ ली। सियावर रामचंद्र की जय। श्री किल्लदेव जी ने महाराज दिव्य दृष्टि संपन्न थे। जिस समय आपके पिता श्री सुमेरु देव जी का भगवत गमन हुआ, उस समय आप श्री मथुरा जी में विराजमान थे और आपके समीप ही राजा मानसिंह बैठे थे। आपने जब आकाश मार्ग से विमानस्थ पिताजी को भगवत धाम जाते देखा तो उठकर प्रणाम किया और पिता ने भी इन्हें आशीर्वाद दिया। इनके अतिरिक्त अन्य किसी को इनके पिता नहीं दिखाई दिए, इसलिए राजा मानसिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री किल्ल जी से पूछा कि प्रभु आप क्यों उठे और हाथ जोड़कर किसे प्रणाम किया। श्री किल्ल जी ने उन्हें पिता के परमधाम गमन की बात बताई। मानसिंह को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि किल्लदेव जी के पिताजी का शरीर छूटा था
गुजरात में और श्री किल्लदेव जी थे मथुरा में। ऐसे में किल्लदेव जी को पिता का दर्शन कैसे हुआ, यह मानसिंह के लिए आश्चर्य की बात थी। उन्होंने तुरंत ही अपने दूतों को गुजरात भेजकर सत्यता की जानकारी की। किल्लदेव जी की बात अक्षरश सत्य प्रमाणित हुई। इससे राजा मानसिंह को इन पर बहुत ही श्रद्धा हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। सिर सुमेर देव पिता सूबे गुजरात हुए, भयो तनुपात सो विमान चढ़ी चले हैं। बैठी मधुपुरी की न मान सिंह राजा, भिग देखे न बजात उठी कहीं भले हैं। पूछ नृप बोले कंसो, कैसे कह प्रकाश कहो, कई ठाट पर सुनी अचर जरेले हैं। मानुष पठयो सुदलायो, साचया चलाग करी, साष्टांग बात मानी भाग फले हैं। उनकी संतत्व की एक दूसरी घटना इस प्रकार है। एक बार की बात है, आपने अपने आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की सेवा कर रहे थे। आपने माला निकालने के लिए पिटारी में जैसे ही हाथ डाला, वैसे ही उसमें बैठे एक विषधर सर्प ने आपके हाथ में काट लिया। करुणा विग्रह आपने उस अपकारी सर्प पर भी दया की और उसे भूखा जानकर पुनः अपना हाथ पिटारी में डाल दिया। इस प्रकार आपने 3 बार पिटारी में हाथ डाला और सर्प ने 3 बार काटा। चौथी बार वह स्वयं पिटारी से बाहर चला गया। इस प्रकार आपने सर्प को भी अतिथि मानकर उनका सत्कार किया और उनकी क्षुधा पूर्ति की। श्री राम के कृपा से उस विषधर के विष का आप पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। सत्य है, जब भजन के प्रभाव से काल ब्याल का विष नहीं व्यापता, तो लौकिक ब्याल का विष क्या व्यापेगा। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे प्रभु लीन नहीं काल के अधीन, बात सुनिए नवीन चाहे राम सेवा कीजिए। दरी पिटारी फूलमाला हाथ डारे, तह ब्याल कर काटयो कयो फेरी काट लीजिए। ऐसे ही काटियो 12-3 हुलसायो कियो न प्रभावने कुसदार सपीजिए। करिक समाज साधु मध्य विराज प्राण तजय दशय द्वार योगी थके सुन लीजिए। श्री किल्लदेव जी महाराज सिद्ध संत थे। भविष्य की बातें जान लेने की उनमें समर्थ थी। जब उन्हें भगवत धाम जाना हुआ तो पहले से ही संतों के पास इस आशय का संदेश भेज दिया और संतों से सत्कीर्तन करने को कहा। संकीर्तन करते हुए ही आपने ब्रह्मांड में अपने प्राणों का उत्क्रमण किया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। इस संसार में कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, जड़ चेतन जो भी है, सब सारे कर्मों को त्याग करके सब भगवान में मन लगा देवे। भगवान श्री हरि का भजन करें, राम कृष्ण हरि नाम का जपन करें, भगवान का भजन करें, निश्चय ही सारे रोग द्वेष ईर्ष्या जलन मद मोह नष्ट हो जाएंगे और उनके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए संतों की कही हुई बातों को, पुराणों की कही हुई बातों को, ब्राह्मणों की कही हुई बातों को, सद्गुरुओं की कही हुई आदेशों को शिरोधार्य करें। अपने जीवन में 4 चांद लगाएं, अपने जीवन को मंगलमय करें, कृतार्थ करें और जगत से उद्धार करें। मुक्ति तो सिर्फ हरि का भजन से ही मिलती है। भगवान शंकर ने भी कहा है, उमा कायऊ मैं सत्य अपना, उमा कायऊ मैं अनुभव अपना, सत हरि जगत सपना। भगवान शंकर ने भी स्वयं कहा है कि हे उमा, हे पार्वती, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इसलिए मेरे भाइयों,
अपने हाथों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी न मारे। यह जन्म बड़े भाग्य से मिला है, मनुष्य शरीर पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हरि का नाम का चिंतन करें, अपने जीवन का कल्याण करें, हरि दर्शन करें। श्यावर रामचंद्र शंकर जीवापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहु कल्याण। श्यावर रामचंद्र शंकर जीवापति महादेव की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।